पुष्पा देहाती वॉइस पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी मेहमान मित्रों से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चैनल नया है, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें जरूरत है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही मनमोहक और दिलचस्प है। कहानी पूरा सुने और देखें किस तरह एक पड़ोसन दुल्हन एक लड़के के साथ रंगोलियां मनाती है और अंत में उसका परिणाम क्या होता है। कहानी पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दें। आगरा में एक परिवार रहता है। उस परिवार में कुल 3 लोग थे, शिव और उसकी मम्मी और पापा। शिव के पापा सऊदी में रहते हैं। घर में शिव और उसकी मम्मी थी। शिव की उम्र 20 साल रहती है। शिव के पड़ोस में एक दुल्हन रहती है, रजनी। उनकी उम्र 25 साल थी। वह बला की खूबसूरत थी। चाहे जिस उम्र का व्यक्ति हो, रजनी को पाना चाहता था। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रजनी के पति मार्केटिंग का काम करते थे, इसलिए घर बहुत कम रहते थे। रजनी अकेली बोर होती तो शिव के घर आती और उसकी मम्मी से बातें किया करती। शिव उन्हें भाभी कहता था। बात कुछ समय पहले की है। दोपहर का समय था। शिव की मम्मी कपड़े सुखा रही थी छत पर। शिव नहाकर अपने कमरे में आया ही था, तभी भाभी आ गई। शिव उस समय सिर्फ तौलिए में था। वह देखकर मुस्कुराने लगी और बाहर चली गई। शिव सकपका गया और भाभी से बोला, रजनी भाभी, मैं 1 मिनट में आया। शिव ने जल्दी से कपड़े पहना और बाहर जाने की सोच रहा था कि भाभी खुद से अंदर आ गई और बोली, शिव मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। शिव ने कहा, मम्मी तो छत पर कपड़े सुखा रही हैं। भाभी ऊपर चली गई। शिव सोचने लगा, भाभी ने मुझे कपड़े पहनते समय देख लिया है, इसलिए वह मुस्कुरा रही थी। अब शिव के मन में कुछ होने लगा। वैसे भी शिव पहले से ही भाभी को पाना चाहता था। हालांकि शिव के पास भाभी का नंबर था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी से क्या बात करे और कैसे पटाए। कुछ समय बीतता है। शिव के मौसी को डिलीवरी होने वाली थी। उन्होंने शिव की मम्मी को अपने घर बुलाई थी। शिव की मम्मी बोली, बेटा शिव, मैं तुम्हारे मौसी के घर जा रही हूँ। हो सकता है 4-5 दिन लग जाए। मैं रजनी को बोल दी हूँ, खाना वहीं जाकर खा लेना। शिव ने कहा, ठीक है। शाम को शिव जब भाभी के घर गया, भाभी बोली, शिव मैं चाय बनाती हूँ, और रजनी भाभी किचन में चली गई। पीछे से शिव भी पहुँच जाता है और भाभी से बातें करता है और उनके जिस्म को निहारता रहता है। इतनी खूबसूरत भाभी को देखकर उसके सब्र का बांध टूट रहा था। फिर दोनों हाल में जाते हैं और बैठकर चाय पीते हैं। अब रात होने वाली थी। रजनी भाभी खाना बनाने किचन में चली गई। फिर उन दोनों ने खाना खाया और बैठकर बात करने लगे। भाभी बोली, कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड बनाए हो कि नहीं? शिव बोला, नहीं भाभी, ये सब पर मैं ध्यान नहीं देता, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। भाभी बोली, इस उम्र में मजे नहीं लोगे तब कब लोगे? शिव बोला, पहले कहीं सेट हो जाऊंगा, तब यह सब देख लूंगा। भाभी बोली, यह सब देख लोगे, इसका क्या मतलब देवर जी? फिर भाभी बोली, चलो ठीक है, लेकिन जो भी करना दिल से करना। शिव भाभी के बगल में सटकर बैठा था और इस तरह की बातें से शिव का मन बेकाबू हो रहा था। कुछ देर बाद शिव सोने के लिए अपने घर जाने लगा तो भाभी बोली, यहीं सो जाओ, आज तुम्हारे भैया भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी भी नहीं है और तुम्हारी कंपनी भी मुझे मिल जाएगी। शिव बोला, ठीक है भाभी। शिव तो यही चाहता था। थोड़ी देर बाद शिव बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, और वह बाहर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर एक टैबलेट लेकर खाया और वापस आ गया। भाभी के घर में 2 रूम थे। एक में भाभी सोई और दूसरे में शिव सोया। आधी रात हो गई, पर शिव को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में रजनी भाभी का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था।
वह इतना बेचैन हो जाता है कि शिव चुपके से भाभी के कमरे में पहुंच जाता है। उस समय भाभी नाइटी पहनी गहरी नींद में सो रही थी। भाभी दूसरी तरफ मुंह करके सोई थी। शिव धीरे से भाभी के पीछे सो जाता है। शिव को डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, अगर भाभी जाग गई तो क्या कहेंगी। तभी भाभी करवट लेती है और शिव से पूरी तरह चिपक जाती है। भाभी अभी भी सो रही थी। अब शिव अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और भाभी के शरीर पर हाथ चलाने लगता है। भाभी शिव से और चिपकती जा रही थी। अब शिव भाभी की मैक्सी उतारने का प्रयास करता है। तभी भाभी की आंख खुल जाती है। वह शिव को देखती है और फिर शिव को बाहों में लेकर किस करने लगती है। शिव भी भाभी का साथ देता है। कुछ ही देर में दोनों समाज के बनाए बंधन को तोड़ डालते हैं और जब भी मौका मिलता दोनों को प्यार के सागर में गोता लगाते हैं। दोस्तों, इस तरह सामाजिक बंधनों का उल्लंघन करना अपराध है। इस तरह के अपराध से बचें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, यह स्टोरी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।